बहुत सारे लोग बहुत सारे मसाइल में आगे आगे रहे, अपनी गुनागो मसरूफियात के बावजूद अपनी तवानाइयाँ सर्व करते रहे और थोड़ा थोड़ा करके कुछ मसाइल को हमने हल की तरफ ले जाने की कोशिश की। अगर आप सोओगे तो वो भी सो जाएंगे। वो तो पहले ही चाहते हैं कि हमारे अलॉटीज होते रहें और सिलसिला चलता रहे। लेकिन आप अगर अपना हक चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम लोग आगे बढ़ें और इधर इस पर बात करें, और इससे बेहतर तो सोसाइटी कोई नहीं है। आप इसके इर्द गिर्द देखें, सामने देखें, ये कैंट सारा बना हुआ है। इस तरफ रेंजर है, जिना एवेन्यू है, असली 6 तक बन रहा है, फैल्कन पीएफ का बन रहा है बाउंड्री का। तो ये आने वाले वक्तों में कुछ ही सालों में सबसे लोकेशन वाली जगह है। ये आप इसकी अहमियत को शायद जानते हैं नहीं जानते। आप लोगों ने तो इस प्लाटों को, अपनी जायदाद को ऐसे रख दिया है जैसे बस कूड़ा करकट होता है। ये पूछना हमारा हक बनता है, तो हमें वहाँ जाना चाहिए। हम लोगों का ना जाना हमें हमारा बेचारे बनाना। सबसे बड़ी जो खामी है हमारी कि हम लोग सोसाइटी में बेचारे बने रहे। बेचारों की तरह जाते थे गर्दन झुका के। खिड़की वाले एक बाबा हैं, उनसे मुलाकात करते थे और उनको बेचारे इतना डरा देते थे कि वो बेचारे अपने घर को लौट जाते थे। और लोग जो है वो इस उसमें 50 साल गुजारते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। आप लोग जाइए, वो सोसाइटी आपके पैसों से आबाद हुई है, आप जाके उनसे सवाल कीजिए कि जहाँ आबादी होनी है वहाँ अभी तक क्यों नहीं हुआ कुछ, और अब हो जाना चाहिए। ठीक है, 3 के केस को डिसाइड हो जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने से ज़्यादा का उसका पीरियड नहीं है जो उसमें काम बाकी है। और 4 के मामला भी डिसाइड हो जाना चाहिए। अगर हमारे ये मामला डिसाइड नहीं हुए, हम लोग को कुछ भी नहीं दिया गया, तो जब किसी को कुछ नहीं मिलता है तो इफ्तिखार से ही कहता है कि उस चीज़ को फोड़ देता हूँ। तो हम लोग इस कोशिश में नहीं है कि हम लोग ऐसा करें, लेकिन हम लोग की पूरी कोशिश ये है कि हम लोग सब मिलके सोसाइटी के साथ चलें और सोसाइटी में होने वाले मामला हम लोग के साथ बैठ के हल किए जाएँ। जिनकी जो प्रॉब्लम्स हैं सेक्टर्स की, हम सब सेक्टर एक हैं, हम गुलशन महराब हैं, हम 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है। तो इसीलिए इसी बुनियाद पे हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने एक तो पहले हम लोग को 3 हिस्सों में 4 हिस्सों में बांटा कि तुम 1 हो, फिर तुम्हारा मसला है। दूसरी, आप लोग एक चीज़ अच्छी तरह से याद कर लीजिए, किसी जो इसमें केस लगे हुए हैं, कोई भी इंटरव्यूनर ना बने। देखिए, एक इंटरव्यून की एप्लीकेशन लगती है ना जिस वक्त, तो उस 2.5 साल उस केस के प्लस हो जाते हैं। दूसरी लगती है मजीद प्लस हो जाती है, और वो लोग खुश हो जाते हैं सोसाइटी में। तो हमने केस में इंटरव्यू कर लिया, नथिंग एज। इंटरव्यू होना हमारे केसेस को बहुत आगे ले गया। इंटरव्यू बल्कि जो हुए हैं, मेरी दरख्वास्त है, वो सब अपनी इंटरव्यू की एप्लीकेशन वापस ले गए। इंटरव्यू ने बहुत ख़राबी पैदा की है, और क्योंकि लोगों की उस वक्त समझ में नहीं आया, लोग इंटरव्यू होते चले गए। लेकिन अब ये शौक आ जाना चाहिए। आप चाहे अपने इतराफ़ में वकील होंगे, आप मशवरा कीजिए, जिस केस में इंटरव्यू है वो बाहर हो जाए। जिस वक्त वो बाहर हो जाएगा, फिर इनके सर पे आना। एक तो ये मुझे कहना है। दूसरा ये है कि 1, 2, 3 के सिलसिले में जो भी मामला आते हैं, 1, 2 में जो लिटिगेशन से बाहर है, वो खुदा के लिए बनाना। आखिर हम जैसे 8-10 पागल हैं ना जिन्होंने बनाया, तो कोई 50-100 पागल भी आ जाए, कोई हर्ज नहीं है, इंशाल्लाह बन जाएगा। ये कोशिश थी सबसे पहले मैंने और हारून भाई ने बनाया था, और उसके साथ बिलाल भाई ने बनाया। हम तो इन तीनों ने बनाया। हारून और मैं तो अभी तक छत भी नहीं डाल सकता, नहीं है तो नहीं डाल पा रहे, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह डालना। आप सबसे कहना है जिस तरह से बनाएं, कितना बनाएं, पहले प्लान बनाएं, फिर दीवार बनाएं, फिर छत बनाएं, लेकिन बनाने के लिए आ जाए। ये वरना आपकी ज़मीन कभी आबाद नहीं होगी। आपको देना ही नहीं चाहते हैं तो आबाद ही नहीं करने देना चाहते आप लोग, ये बात है। बाकी तो माशाल्लाह मेरे साथ ने कह लिया है भाइयों ने, और कहने को तो बहुत कुछ है, 3 घंटे भी गुजर जाएंगे, और माशाल्लाह आप सुनते रहते हैं। मेरी कोशिश सबसे सिर्फ एक ही दरख्वास्त है, प्लीज़, एक तो ये कि हम सब एक हों, और दूसरे बनाने की तरफ आएँ और सोसाइटी के पास जाएँ। और जो हमारी ये तश्कील दी गई है जो रायूब साहब ने, और असल में तो ये सारी जो हम बैठे हैं रायूब साहब की कोशिश से बैठे हैं। उन्होंने उससे कहा था कि कोई टीम है तो बना लेते हैं। मैंने कहा ये लोग हैं, आपकी नज़र में अच्छे हो, अगर ये इस काबिल है तो बिस्मिल्लाह, मेरा और कोई किरदार नहीं है, और शायद मैं ज़्यादा अर्से तक इस किरदार को अदा भी नहीं कर सकती, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी का सफ़र इतना ज़्यादा है नहीं। किसी भी वक्त अल्लाह ताला आपको किसी को भी किसी भी वक्त बुला सकता है। अगर हम लोग सब अपनी ख़बरों को याद रखें ना, तो हम सब ईमानदार हो जाए। बस मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है, और सोसाइटी से भी दरख्वास्त है कि वो जो कुछ कर चुकी है उसको पीछे छोड़ दे, आगे भलाई के लिए अगर आ जाए तो हम सब उसके साथ हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।
जिसमें पता चला कि हमारे तो कोई मसाइल ही नहीं है, ये तो बहुत सीधे साधे मसले हैं जिनको हल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और वो वाकई मुश्किल काम नहीं था। और सबने जब हमें बताया सरकारी इदारों ने कि नहीं ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आपके कागजात तो बहुत अच्छे हैं, तो हमने फिर सोसाइटी पे दबाव डालना शुरू किया। और अचानक सोसाइटी ने जरा वो हमसे हाथ छुड़ाया और वो अचानक गुमनामी में चले गए और हमसे बिल्कुल कतई ताल्लुक़ ही कर लिया। और अब ना वो हमें बुलाते या बात करते या कोई अच्छे मौजू पे गुफ्तगू करते या कोई पॉजिटिव बात बताते, जिसमें मैं जुल्फ़िकार अब्दो साहब का जिक्र ज़रूर करूँगा। तो 2017-18 में वैसा लग रहा था कि ये मसले सारे अब हल हुए और तब हल हुए। इतनी उन्होंने हमें कॉन्फिडेंस के साथ हमसे आगाही देते थे और हमें इंफॉर्मेशन शेयर करते थे, बल्कि डॉक्यूमेंट्स दिखाते थे, फाइलें दिखाते थे कि देखो मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। हमें लग रहा था कि 2018 में ही एंड में हम लोग जो है घर बनाना शुरू कर देंगे, मगर वो अचानक वो भी पता नहीं किसी मजबूरी के हाथों गिरफ्तार हो गए और उस गिरफ्तारी ने उनको जो है हमसे दूर कर दी। और वो इतनी दूर हो गए कि अब वो हमें कोई वहाँ से सदा नहीं सुनाई दे रही। खैर, मैं जिन साथी का जिक्र कर रहा था, उन्होंने अचानक बहुत अहम कार्रवाइयाँ करी जिससे सोसाइटी भी बहुत परेशान है और हम भी काफ़ी हैरान हैं कि माशाल्लाह से वो अल्लाह ताला ने उनको बड़ी कामयाबी अदा करी। सरदार मोहम्मद ज़ुबैर साहब तशरीफ़ लाते हैं, द गोल्डन मैन ऑफ गुलशन महरान, सेक्टर 1, 2, 3, 4 को सबको उनसे रहनुमाई लेनी चाहिए। तशरीफ़ लाइए ज़ुबैर साहब। मैं थोड़ा सा पहले तारुफ करा दूँ, इंट्रोडक्शन। मैं मोहम्मद ज़ुबैर खान सेकंड जनरेशन हूँ। मेरे वालिद मोहतरम 1976 से इस सोसाइटी के मेंबर थे और तो सरकार, आज मैं सबके सामने वादा करना चाहता हूँ, मेरे पीछे अल्लाह और कुछ दरवेश लोग हैं और मेरे अलॉटी हैं। इसके अलावा मेरे पीछे और कोई बंदा ना बंदे की बात है। उसी दरवेश ने मुझे ये बात कही अपने अलॉटी से पहला जुमला बोलना, तंदूरी साहब और मैडम रियाना कह रहा हूँ, बेहिस लोगों की रहनुमाई करना भी खुदकुशी है। ये गुलशन महरान पे सादर आता है। हमारी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, हम तो सिर्फ यहाँ इसलिए हैं कि किसी तरीके से इस मसाइल के हल हो जाएं और मुझ जैसे मसलूम मुतासरीन की दुआएं लें। क्या आप सब मेरी इस बात से इत्तफाक करते हैं? जो आज हम जमा हुए हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए नेक नियती से अहद करें कि हमारे ये जो जुमला मसाइल हैं वो हल की तरफ जाएं। हम अहद करते हैं, आप हाथ खड़ा करके जवाब दें। आज हम अहद कर रहे हैं कि हम अपने जुमला मसाइल नेक नियत के साथ हल करने की तरफ जाएंगे। चले, इसी में मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। 5 लोग, कोई भी, गुलशन क्यों नहीं हुआ? मैं दरवेश के पास गया, उससे मैंने पूछा, उसने जो मुझे जवाब दिया, मैं देखना चाहता हूँ आप लोग वो जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते। जी प्लीज, कोई 5 लोग। मैडम रियाना, गुलशन महरान आबाद क्यों नहीं हुआ? बदनीयती। एक और कोई भाई? सर मेजर आमिर साहब प्लीज। इंटरेस्ट नहीं थे। नंबर 2 आते क्यों नहीं? 3 लापरवाही। 5 नंबर 5 लास्ट। सॉरी, ठीक है, लेकिन मेरा दरवेश का जवाब कुछ और था। दरवेश का जवाब ये था, गुलशन महरान को रहने के लिए काबिल इसलिए जा सका, जिनके पास इख्तियार है उन्होंने यहाँ रहना नहीं है, और जिन्हों के पास रहना है उनके पास इख्तियार नहीं है। जब तक इख्तियार नहीं लोगे, इख्तियार नहीं छीनोगे, अगर गुलशन महरान को आबाद करना है तो आपके इनके जुमलों से इख्तियार छीनना पड़ेगा, और ये इख्तियार छीने बगैर आप इसको आबाद नहीं कर सकते। आज मैं अपने आप को अपने वालिद साहब से, जो मेरे से कहते थे, मैं अपने भाई मेरे बुजुर्ग थे उनसे मैंने जिक्र किया था कि कहा करते थे कि हम गुलशन महरान में
प्लाट बनाएंगे, यहाँ पर रहायश इख्तियार करेंगे। जब मैं छोटा होता था 10-12 साल का, हमारा फ्यूचर कच्ची आबादी तो नहीं गुजरेगा बल्कि एक डेवलप सोसाइटी में गुजरेगा। तेरे बच्चे भी जो है वो किसी अच्छे माहौल में रहेंगे। मैं कच्ची आबादी का रहायशी, मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी के 2nd सेमेस्टर में पहुँच गए, 20 साल के हो गए, लेकिन मेरे वालिद साहब इसी रास में 2013 में इस दुनिया से चले गए और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और वो नहीं, उन जैसे बहुत सारे अलॉटीज हमारे इस आस को लिए दुनिया से रुखसत हो। जब मेरे पास ये, मैं ज़रा शहर से बाहर था जब 2013 जब ये मामले थे, मुझे ये सारी जो मेरे डॉक्यूमेंट थे 2016 में मिले थे। जब मैंने बहरहाल देखा तो मैंने उस वक्त ये फैसला किया कि मैं अपने प्लॉट के लिए और हमारे लाचार बुजुर्गों के हक के लिए हक के साथ खड़ा हूँगा। तारीख को इससे कोई गर्व नहीं है कि आप मस्जिद में हैं या हरम में हैं। अगर आप हक के साथ नहीं हैं तो आप के अंदर मुसल्लम ईमान ही नहीं है। हमें ज़वाल की तलखियां मंजूर है, लेकिन ज़मीनी खुदाओं के तलवे हम नहीं काटते। गुलशन महरान में हर आदमी अपना अपना दरख्त लगाना चाहता है। सेक्टर 1 का अलग दरख्त, सेक्टर 2 का, 3 का, 4 का, सब चारों अलग दरख्त लगाना चाहते हैं। यही वजह है ना इज्तिमाइयत नहीं है और कोई बाग नहीं हुआ। जब तक आप लोग इज्तिमाइयत नहीं लाएंगे ये बाग नहीं उठ सकता। इंडिविजुअल कुछ नहीं होता, इज्तिमाइयत से ही आपके मसाइल हल होते हैं। मेरी गुजारिश है आप सबसे कि पुरखुलूस अंदाज से मेरे सीनियर लोग सोचें। और जहाँ पे मैं मैडम ने अभी इफ्तिखार का नाम लिया और फिर मैं आखिरी में अपनी डिमांड्स भी बताऊंगा, कंक्लूजन मैं उस पर इजाफा कर देना चाहता हूँ। अब वो जो इफ्तिखार ने कहा है ना कि हम विड्रॉ कर देंगे, उससे हम विड्रॉ दें, ठीक है सर, क्योंकि हमें पता चला है उस तरफ भी माफिया है, इस तरफ भी माफिया है। अब उस तरफ भी माफिया है, इस तरफ भी माफिया है, ना हम उनका कुछ कर सकते ना हम उनका कुछ कर सकते। तो इस शहर में सबसे ज्यादा चीज की कमी क्या है? वो है कब्रिस्तानों की। मैं अपना प्लॉट कब्रिस्तान के लिए अलॉट करने का ऐलान करता हूँ। अगर तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम इधर गुलशन महरान का एक कब्रिस्तान बना देते हैं ताकि हमारे अलॉटीज यहाँ पे दफन तो हो, किसी काम तो आए ये जमीन। अब मैं गुलशन महरान की सोसाइटी के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ। अपने हिस्से की चाल तुम चल बैठे, हमारा मुंतजर रहना, कहानी खत्म हम करेंगे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर भाई, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया और इसी तरह से हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं और आप सबकी रहनुमाई में अपने मसाइल को एक दूसरे के साथ मिलकर इत्तेहाद के साथ हल करना चाहते हैं। अब मैं दावत देता हूँ विंग कमांडर रिटायर्ड जमील शेख साहब को कि वो आए, हमारे मेंबर हैं, अपने कुछ ख्यालात का इजहार करें और बताएं कि वो उनके जहन में क्या ख्यालात हैं सोसाइटी में। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सरदार साहब की जज्बाती तकरीर के बाद गुंजाइश तो नहीं रही कि मैं कुछ कहूँ, मगर मजबूर हूँ। 30 साल पहले बेगम साहिबा को एक तोहफे में एक QC में प्लाट दिया था। वो आज दिन तक पूछती है कि उस मेरे प्लाट का क्या हुआ, तो मैं कहता हूँ इन्नल्लाह मा साबिर। मेरे दोस्तों और भाइयों के साथ जो मामला चल रहे हैं, हम इस बात से खुश नहीं कि 1 और 2 को कुछ फ़ायदा हो गया। हमें इस बात का भी अफसोस है कि जो भाई इफेक्टेड हैं उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो बहुत नाजायज़ है। मगर एक बात अज़हर मिन शम्स है, जंग सिर्फ हथियारों से नहीं जज्बे से लड़ी जाती है। मेरे दोस्तों के जज्बे अगर सच्चे हैं तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये कामयाब होगी। इस पर एक शेर अर्ज़ करूँगा, हवादिस के थपेड़े खा के अहले दिल संभलते हैं, हवादिस के थपेड़े खा के
अहले दिल संभलते हैं, अज़ाइम के लिए तूफ़ानों की जद में भी चलते हैं। थैंक यू। कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ज़ुबैर साहब ने स्पीच की, उसमें कहा ठीक है आपको मौका मिलेगा। मैं सिर्फ ज़ुबैर साहब का रिप्लाई देना चाहता हूँ जो इन्होंने मुझे और रेहाना आंटी को इस पॉइंट पे टारगेट किया कि हम सोसाइटी को शायद फेवर कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगा इलेक्शन के मामले में मैं ये कहूँगा कि इलेक्शन तो अलाटीज़ तय करवाने हैं। मेरी या रेहाना आंटी की क्या हैसियत है, हमारी हैसियत आप ऐसी है कि हम भी अलाटी है। अक्सरियत जिस तरफ जाएगी हम भी उस तरफ जाएंगे, अगर अक्सरियत इस तरफ नहीं जाएगी तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। बस मैं इतना ही कहूँगा। अब मैं दावत दूंगा बाबाए गुलशन मेहरान को, जिन्होंने अपने डेरे पे सजा के बहुत सारे फंक्शन अरेंज किए, एक बैठने का सेटअप बनाया और लोगों को वहाँ अक्सर दावत भी देते रहते हैं और एक रौनक मेला भी लगाया और इस इलाके में लोगों को ये मैसेज दिया कि यहाँ पे रहा भी जा सकता है। और अक्सर मैं उनकी तरफ से आप सबको भी दावत देता हूँ कि वीकेंड पे वो यहाँ पे बैठते हैं और लोगों के मसाइल भी सुनते हैं, लोगों को रहनुमाई भी करते हैं न्यू कंस्ट्रक्शन के ऊपर, जिस तरह रेहाना बाजी बोलती हैं और आगाह करती हैं और लोगों की हिम्मत बनाती हैं। इसी तरह हादी भाई भी हम सब की हिम्मत बनाते रहते हैं और अच्छी बातें शेयर करते हैं कि आइए आगे बढ़िए और कंस्ट्रक्शन की तरफ आइए। यकीनन उनकी बात में भी बहुत वजन है। बाबाए मेहरान हादी हुसैन साहब तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं गुलशन मेहरान का अलाटी भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह रिहायशी भी हूँ। प्लॉट मैंने कोई 35 साल पहले खरीदा था। 30 साल तक तो मुझे यही नहीं पता था कि मेरा प्लॉट कहाँ है। बहरहाल मुझे पता चल गया मेरा प्लॉट कहाँ है। फिर मैंने जब ये पता चला कि NOC NDC हो गई है, तो सारा पेपर वर्क वगैरह कंप्लीट करने के बाद मैंने कंस्ट्रक्शन काम शुरू कराया। उसमें ज़्यादा जो है वो सपोर्ट सज्जाद भाई की और बनाने में सारी काविशें जो हैं वो शाकिर भाई की और उनको संभालने की भी जिम्मेदारी जो है शाकिर भाई की है। कुछ मुर्गियाँ बकरियाँ वगैरह वहाँ पर रख दी उन्होंने, कुछ लोगों को बसा दिया है, तो वहाँ पे थोड़ी सी रौनक रहती है। और मैंने प्री कास्ट मकान बनाया क्योंकि प्लॉट की कीमत कम है तो उसके ऊपर बहुत महंगी कंस्ट्रक्शन कराने का मैं नहीं समझता है कोई फ़ायदा है। तो जो कंस्ट्रक्शन मैंने करवा दी है वो बैठने के लिए इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी है। मैं कभी 2 दिन स्टे भी कर लेता हूँ, फैमिली भी कभी कभी मेरे साथ आके रह लेती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई अभी तक के तो कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं है और इंशाअल्लाह आगे चल के भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जहाँ पे वो बेंचें वगैरह लगी हैं तो वहाँ पे सब दोस्त अहबाब आके बैठते हैं। मैंने आप लोगों को भी कहा है कि आइए घर से कुछ पका के लाइए, वहाँ पे आके बैठ के खाइए और जो हमारे वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनसे जो आपको सम्मान चाहिए इसीलिए लेकिन चाय बनवानी कुछ भी करना। बाकी ये कि सोसाइटी के जो मामला हैं उनमें जो मेरा अपना तजुर्बा है वो ये है कि अक्सर डॉक्यूमेंट्स और मामला डिले होते हैं, साइनिंग अथॉरिटी नहीं है। अभी भी जब हम गए हैं इन्विटेशन देने के लिए या एप्लीकेशन रिसीव कराने के लिए तो वहाँ पे जो ज़िम्मेदार अफराद हैं वो या मौजूद नहीं है या कराची से बाहर हैं या मुल्क से बाहर हैं, जिसकी वजह से चीज़ें डिले होती हैं। मैंने एक प्लाट ट्रांसफ़र कराया तो 2 दिन में 4 दिन में 6 दिन में प्लाट ट्रांसफ़र हो जाता है। 60 दिन लग गया और वो भी बड़ी मुश्किल से सिफारिशें लगा के जो है वो ट्रांसफ़र के पेपर मिले। तो सोसाइटी ने अभी कुछ कोशिशें शुरू की हैं, बाउंड्री वाल की बात कर रहे हैं। 1 लाख रुपये का तो पानी में अभी तक के टैंकरों से डलवा चुका हूँ। बार बार मैं उनसे कहता हूँ कि जी आप पानी को हाँ बस करते करते 6, 7, 8 महीने निकल गए हैं। ऐसे ही गेट बनते हुए भी 6 महीने निकल गए। उम्मीद है ये बाउंड्री वाल का काम जो है 2-3 महीने में हो जाएगा और जो हमारे अहबाब हैं वो कुछ ऐसा लाए अमल बनाएंगे कि इस काम को फॉलो अप करेंगे और ये काम जल्द हो।
बाकी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी तादाद में आप लोग तशरीफ़ लाए। हमें उम्मीद नहीं थी कि जो कुर्सियाँ हमने लगाई हैं वो सब पुर हो जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब लोग आ गए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हादी भाई। आप लोगों से गुजारिश मैं भी करूंगा हादी भाई के ब्याह में कि इनके डेरे पे ज़रूर तशरीफ़ लाएं। ये इससे बस ये समझिए आप 2 स्ट्रीट छोड़ के B730 2 स्ट्रीट और आगे जाए B730 कोने का ही है, आपको दिख जाएगा। अच्छा जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया हादी साहब। अब मैं दावत देता हूँ जिन साहब को मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूँ और वो हमें कई कहानियाँ सुना चुके हैं गुलशन मेहरान की, और कई लोगों के साथ उन्होंने जो है बहुत अच्छे तरीके से इसमें हमारी रहनुमाई भी करी, सेक्टर 4 में भी, सेक्टर 1, 2 में भी और 3 में भी, और वो अक्सर बेशतर हमें अच्छी बातें सुनाते रहते हैं। आज मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा उनको आपके सामने भी बुलाऊँ और वो अपने कुछ अच्छे मुखलिस मशवरे या मुखलिस राय से हमें मालामाल करें। नज़ीर खान साहब तशरीफ़ लाते हैं, अपनी तालीम में बात कीजिए। देखिए साहब, ये सोसाइटी में जब हम लोग आए थे 3 साल पहले, तो सोसाइटी ने बोला कि आप अपने 4 आदमी चुन लो जो कि आपका फैसला किया करें। तो मैंने मलिक साहब से इनको बोला कि ये अपने वजह जो हमारे पर डाल रहे हैं कि हम लड़ते रहे और ये दान घूमता रहे बीच में। तो उनके कहने के मुताबिक हम चलते रहे, जो सिर्फ खराबी की तरफ जाते रहे, वो अपना काम दिखाते रहे और हम उनका हाथ देखते रहे कि ये हमें अच्छे रास्ते पर लेके जा रहे हैं। लेकिन वो अच्छे नहीं करते, वो अपनी मजबूती पकड़ते रहे, हमें कमज़ोर करते रहे। जब तक हम साल में या 2 साल में इकट्ठे होते हैं, एक मीटिंग करते हैं जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता। 4 या 5 आदमी भागा दौड़ी करते रहते हैं लेकिन उनका कोई असर साथ नहीं होता। ठीक बात है। जब तक कि जो आदमी पूरे मेंबर इकट्ठे होकर 5-7 जगह जो काम वाली है वहाँ पर ऐसे जाकर नहीं बैठेंगे, तब तक कोई सुनवाई नहीं होगी। आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, क्यों कि वो अब जैसे निकलेंगे, अब 4-3 दिन हो जाएंगे ग्रुप में, कोई दूसरे को नहीं पूछेगा कौन कब आएगा कौन कब आएगा। हमारे में एक नहीं है, दूसरे को छोड़ देते हैं, छोड़ने की वजह से अब इतने दूर हो जाते हैं कि कोई हमारी सुनवाई होती नहीं। लिहाजा ऐसा प्रोग्राम बनाए कि सोसाइटी में एक जगह इकट्ठे होकर जैसे बाकी जगहों पर एक दफ़ा होकर जाए, एक हफ्ता पूरा रखें। आप देखें इसका रिजल्ट क्या होगा। इसके बगैर आपके सामने कोई रिजल्ट जल्दी नहीं आएगा, आप जितनी मर्जी कोशिश करें। क्यों कोशिश नहीं, अगर उनका मालूम है एक दिन वो घर वाला कर लेते तो घर जाते, कोई नहीं, 2 अपने घर चले जाते हैं, एक रोड में बैठ जाता है, दुकान पर चलेगा, बात खत्म हो जाती है। पक्का उनके घर जब तक पड़ेंगे तो हम घूमते रहेंगे ऐसे ही, हमारा कोई हाल मुस्तकबिल नहीं है। ये मैं आपको बता दूँ। अभी जो भी आपकी मर्जी हो वो आप उसी तरीके से चलें, लेकिन इकट्ठे होकर जब तक हम नहीं जाएंगे तो रास्ता नहीं देखेंगे, जब तक हम ऐसे नहीं चलेंगे। कोई हमारा क्या सोच रहे हैं। शुक्रिया। हमारा एक बड़ा मशहूर नाम है सेक्टर 4 में, जिन्होंने बहुत अपनी जवामर्दी के साथ तमाम कब्जा माफिया के खिलाफ लगे हुए हैं, यहाँ तक कि उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया है और तमाम इदारों को उन्होंने इकट्ठा भी किया हुआ है और अपने प्लॉट के ऊपर बैठे हुए हैं और माशाल्लाह से वो लड़ाई लड़ रहे हैं। अब मैं दावत देता हूँ वो कुछ इदारे ख्याल अगर करना चाहें तो बराए मेहरबानी स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। जावेद साहब। सब हज़रात को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मैं एक पुलिस में ड्राइवर भर्ती हुआ हूँ, अभी भी हाजिर सर्विस हूँ।
मैंने 1998 में ये प्लॉट जो है सेक्टर 4 में ये 282 खरीदा था, जो कि 2004 में मुझे लीज हुआ। मैंने एक एप्लीकेशन दी है अपना सोसाइटी को कि मेरे प्लाट की फरमाइश करके मुझे दिया जाए ताकि मैं उसमें घर अपना तामीर करूं। तो पहले तो उन्होंने मुझे डराया कि वहाँ आप जाओगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो सारा जंगल है। मैंने कहा ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, आप मुझे मेरा प्लाट फरमाइश करके दो ताकि मैं उसमें काम करूँ। जब मैं वहाँ गया सोसाइटी वाले ने मुझे फरमाइश कर दी थी, मैंने अपना काम शुरू किया। इसी दौरान 2 बंदे आए जिसका नाम फैसल रसूल था, दूसरे का नाम था आसिफ, जिन्होंने कहा कि ये जगह हमारी है और हमने शहबाज बोर्ड से ख़रीदी है 8 साल पहले। तो मैंने उनसे कहा कि आपने 8 साल पहले ख़रीदी और मैंने गवर्नमेंट से ख़रीदी है 1998 में और 2004 में मुझे लीज़ हुई है। लिहाजा मैं अभी अपना घर बनाना चाहता हूँ, आप जो है बीच में मुदाखलत ना करें। तो अर्ज़ ये है कि सेक्टर 4 के हवाले से जो काम अमीन बेग साहब और मैं नाचीज़ ने की है, बड़ी कोशिश की है कि 1 एकड़ ज़मीन वो जगह खाली पड़ी हुई थी, पूरी जगह वो मैदान थी, कोई उसमें घर वगैरह कोई कुछ भी नहीं था, खाली थी। 3 साल तक वहाँ पर मैंने कब्ज़ा माफियों को काम करने नहीं दिया। 3 साल तक मैंने कब्ज़ा माफियों को वहाँ काम करने नहीं दिया। उसके बाद जनाब उस 1 एकड़ पे हम जो कि सारा जंगल बना हुआ था, सारा खाली था, रास्ता बनवाया प्लाट पे अपना पहुंचने के लिए, गाड़ी जो हमारा सामान लेके गई उसकी जगह बनाई, हमने अपना काम शुरू किया, 4 दीवारी भी बनाई। ये सब तो तमाम काम करने के बावजूद कभी कौन आ जाता है पीछे, हमारे ये मेरा प्लाट है, कभी कौन आ जाता है, कभी कौन आ जाता है। बरन जो भी है हम जो है लगे हुए हैं और लगे रहेंगे इंशाअल्लाह। अमीन बेग साहब ने अपने प्लाट पर काम करवाया, मैंने अपने प्लाट पे काम किया और अपना ऑर्डर और उनको बोला ये सोसाइटी वालों के, आप ये जो जगह खाली है इसमें अपना रोड डाल दें ताकि इधर वाले प्लाट वाले भी आ जाए, महफूज हो जाएं और इधर वाले भी हो जाएं। लेकिन सोसाइटी नहीं आई और मैं और अभी तक कोई सोसाइटी ने काम भी नहीं कराया और हमारे तमाम गवर्नमेंट चार्जेस भी लिए गए, मस्जिद के, पार्क के, स्कूल के, हॉस्पिटल के सारे चार्ज भी हमने अदा किए हुए हैं। नंबर 1 ये है कि तमाम भाइयों से अर्ज़ ये है कि अपने हक़ के लिए जद्दोजहद करें और अपना हक़ हासिल करें। 1 पॉइंट सोसाइटी हमारे प्लाट के रोड बनाए, नंबर 2 बिजली लगाए, नंबर 3 पानी दे और सोसाइटी को 4 दीवारी करके चारों तरफ से ये 4 दीवारी मुकम्मल करें, आए गए पे नज़र रखें ताकि कोई दूसरा बंदा ना आए ना जाए। ये है मेरा। और सेक्टर 4 में अपना ऑफिस कायम करें ताकि जो भी आए वो उनसे मिले, वो उनको राय दें, जो भी उनकी जगह जिनकी जगह है उनको बताएं, सबको प्लाट के बदले प्लाट दें। अगर वो ये जगह इनकी नहीं है तो जो वहाँ के अलाटी हैं, जो प्लाट वाले हैं, उनको उनके बदले जगह दें ताकि वो उधर जगह बनाए अपनी। अगर ऐसे नहीं कर सके तो अपनी सीटें छोड़ दें, उनको आगे लाएं जो काम करें। शुक्रिया, बस मैं यही अर्ज़ करना चाहता हूँ। मैं दावत देता हूँ जिनकी वजह से आज सब हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जो कि सब हम इससे पहले बिखर गए थे, वापस अपनी पोजीशन पे जाके हमने आराम करना शुरू कर दिया था। दोबारा हम सबको इकट्ठा किया है, जिसमें एक तो बहुत बड़ा किरदार मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ, सरदार ज़ुबैर खान साहब का है। और उसके बाद जिन्होंने हम सबको इकट्ठा किया और सेक्टर 1, 2, 3, 4 की बात की और तमाम सेक्टर्स को आगे बढ़ने की उन्होंने यकीन भी दिलाया कि मैं पूरी मदद करूँगा और उन्होंने इकट्ठा भी किया और हमें अपनी रहनुमाई से उन्होंने रोशनास भी की। अपनी तमाम तर तवानाइयों के साथ तशरीफ़ लाते हैं राव एम अयूब साहब, जिन्होंने आज सब आपको दावत दी है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरी बहनों, मेरे दोस्तों और वो तमाम लोग जो इस आसरे में जिंदा हैं कि वो गुलशन मेहरान को अजीम गुलशन बनाएंगे, याद रखो जो बात ज़हन में आती है वो इस कान से निकल भी सकती है, मगर जो बात दिल में आती है वो कभी नहीं निकल सकती। अगर आज आपके दिल में ये बात आ गई है कि आप मेहरान के लिए, इसको गुलशन बनाने के लिए, इसको ताजगी देने के लिए, उन चोरों का मुहासबा करने के लिए, लुटेरों का मुहासबा करने के लिए, उन लोगों का मुहासबा करने के लिए जो इलेक्शन नहीं कराते, जो ऑडिट रिपोर्ट नहीं देते, किसी मेरी बहन कहती है वो किसी को बुलाते नहीं, वहां ऑफिस में जाओ तो लगता है कि आप बेकार के लिए आए हैं। आप मेंबर हैं, 76 साल से 14,000 मेंबर हैं, 550 एकड़ जमीन है ये, जिसमें आपने जानबूझकर सेक्टर 4 में कब्जा कराया। कब्जा कराने वाले कौन थे? उनको जगह देने वाले कौन थे? कहते हैं कि हमारे पास गार्ड बहुत है, वो यहाँ भी है वहां भी है। आप यकीन करें वो गार्ड जो है वो कोई खलाई मखलूक है, क्योंकि वो नजर नहीं आते, उनकी तनख्वाहें जाती हैं, पेट भरे जाते हैं, लूटा जाता है। कौन बोलेगा? क्योंकि आज हम यहाँ जमा हो गए बड़े अरसे के बाद, तो आप अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि आप इस टीम का, जो टीम आपके लिए खड़ा होना चाहती है, उसका साथ देंगे। आप हम सबके साथ होंगे, हम आपके साथ होंगे। एक बात बता दूं, लोग कह रहे हैं कि राव साहब चेयरमैन बनना चाहते हैं। और भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूं सबके सामने, ना मैं चेयरमैन बनूंगा ना मैं चोरमैन बनूंगा, मैं वो बनूंगा जो आप मुझे चाहेंगे और मैं आपका साथ देना चाहता हूं। सिर्फ मैं ये चाहता हूं कि हम उन लोगों का हक दिलाएं जिनकी औलाद आज यहाँ बैठी हुई है, वो बेचारे तो जन्नत में जा चुके होंगे। मैं जानता हूं कितने लोग अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, उनकी औलाद, और अब मेरे ख्याल में औलाद की औलाद यहाँ आ रही है, बच्चियां देखी भी आते हुए। ये तीसरी जनरेशन है, क्या कसूर है इनका? सादी टाउन कब शुरू हुआ? ये 54 साल पहले की कहानी में बता रहा हूं, आधी सदी गुजर चुकी है। सादी टाउन आज जाके देखें, डिफेंस के लोग वहां आ रहे हैं। सादाबाद टाउन 1 साल पहले भी नहीं शुरू हुआ, आधी से ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो गई है। अबू गफारी देखें, अलमेरान देखें, सब में डेवलपमेंट हो गई है, मकान बन गए, लोग रह रहे हैं। तो क्या वजह है कि इस मेहरान की किस्मत नहीं बदल रही? क्या वजह है? ये खामी जो सरदार साहब कह रहे थे ना कि मेरे पीर ने कहा है और मेरे उन्होंने कहा है कि क्या चीज है, वो खामी ये है कि हम सब मुत्तहद नहीं है, हम एक जगह खड़ा होना नहीं जानते, मकसद के लिए खड़ा होना नहीं जानते। हमें किस चीज की कमी है? एक साहब ने कहा कि जनाब हमें पाकिस्तान ने क्या दिया। मैंने उनसे एक सवाल किया, मैं आपसे भी जरा गोशगुजार कर दूं। सवाल बड़ा मुख्तसर था, एक सेंटेंस में था मेरा। डेट थी 14 अगस्त, साल था 1947, जिस दिन पाकिस्तान आजाद हुआ। हाथ खड़ा करके काबे की तरफ ये कहें कि उस दिन तुम्हारा बाप, तुम्हारा दादा क्या था? क्या था? कितना बड़ा जमींदार था, कितना बड़ा वडेरा था, कितना बड़ा ब्यूरोक्रेट था, कितना प्रोफेसर था, लेक्चरर था, इंजीनियर था, डॉक्टर था। खुदा की कसम यकीन करें, इस मुल्क ने आपको सब कुछ दिया है,
ये मुल्क है तो मैं हूं, ये मुल्क है तो आप हैं। आज मेरे बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बन गए, मेरे दोस्तों के बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बन गए, तो सर मुल्क में तो बहुत कुछ है। अगर कमी है, खोट है, तो नीयत का खोट है। मैं पहले चेयरमैन साहब को मैंने अर्ज किया था, बेचारे मरहूम हो गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, गरी की रहमत करे। मैंने कहा था चेयरमैन साहब, बंदे को 6 फीट की कब्र चाहिए और एक कफन चाहिए, और बाकी जिंदगी गुजारने के लिए चाहे वो मुर्गा खाए, बटेर खाए, दाल खाए, साग खाए, वो जिंदगी गुजारने के लिए उसे करना ही करना है, और मौत का एक दिन मुअय्यन है। वो चेयरमैन साहब भी चले गए, फिर बाकी चेयरमैन भी आए हैं और लोग भी अभी बैठे हैं। मेरा इख्तलाफ जाती नहीं है, मेरा इख्तलाफ आप पे इख्तलाफ है, आप मेंबर से इख्तलाफ है, उन बहनों का इख्तलाफ है जो इस आस में आती है कि हमें हमारा प्लाट मिलेगा, जो लिटिगेटेड एरिया में है, लिटिगेशन में है, हम मकान बनाएंगे, हमारे बच्चे सुकून से जिएंगे, अच्छे माहौल में रहेंगे, अच्छी आबादी में रहेंगे। आपको ये सुन के ताज्जुब होगा, ये जो सामने अपार्टमेंट बन रहे हैं, एक एक ब्लॉक में 200 अपार्टमेंट हैं। एक अपार्टमेंट जो 1800 स्क्वायर फीट से लेके 2200 स्क्वायर फीट का है, वो 3.5 करोड़ में ट्रेड हो रहा है सर। कितने पैसों में? 3.5 करोड़ में। यहाँ 150 गज का प्लाट आज अगर लेना चाहें तो आपको 40 से 45 लाख का मिल रहा है। अगर मैं ये बात गलत ना कहूं तो उस 150 गज के प्लाट को बनाने के लिए, ट्रिपल स्टोरी बनाने के लिए 70 से 80 लाख रुपया चाहिए आपको। तो 1 करोड़ 25 लाख में ट्रिपल स्टोरी मकान आपका तैयार होता है 3 बेडरूम के साथ। एक में आप रहें और 2 को कम से कम 60,000 किराए पे दे दें। तो सर हम तो बड़े खुशनसीब हैं। तो कोई बदनसीब कहाँ से शुरू होती है? बदनसीबी शुरू होती है उस लूट और खसूट से जो इन लोगों को चैन नहीं लेने दे रही कि वो आपको हमेशा बेचैन रखें, आपको ठोकरों में रखें, आपको परेशानियों में रखें, आपकी सोच को मस्त कर दें, मार दें, तबाह कर दें। मगर याद रखें, नमरूद का भी एक दिन था और वो कब तक सरवाइव कर सकता था? उसके लिए वक्त था ना। जब वक्त आ गया तो उसकी भी मौत आ गई। मेरा कहने का मकसद ये है कि 5 दिसंबर सन 2023 को एक खत लिखा गया है जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने लिखा है गुलशन मेहरान की इंतजामिया को, जिसमें चेयरमैन और ऑनररी सेक्रेटरी साहब भी शामिल हैं। मेरे ख्याल में वो दिसंबर का जो लेटर लिखा गया है और आज तक 4 माह गुजर चुके हैं। लेटर कहता है कि जनाब आप इलेक्शन का इनेकाद करें, आप इलेक्शन कराएं, और जो उसका मरोजा तरीका है वो 2040 सेक्शन में जो एसओपी बनाई है उसमें दिया है कि इतने दिन पहले आपने ऐड लगाना है अखबार में, आपने लिस्टें लगानी है और तमाम मेंबरों को मुतला करना है। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं बड़ा सिंपल सा, जिसको एक चौथी जमात का बच्चा भी शायद जवाब दे देगा, कि कभी आपने सुना है कि आप 20-30 साल से मेंबर हैं, कभी इलेक्शन आपने देखा है? मेरा ताल्लुक एयरफोर्स से है। जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो मेरा एक उस्ताद पूछता था कि तुमने जहाज देखा है? तो हम कहते थे सर हमने जहाज देखा है। वो कहता कौवा देखा होगा। तो हमें भी उस कौवे को दिखा रहे हैं, इलेक्शन का नहीं बता रहे कि इलेक्शन कब हुआ, कैसे हुआ, किसने कराया, उसमें किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, वो कौन लोग थे।
पता तो चले ना कितने लोग थे वो, क्योंकि वो इलेक्शन हैंड पिक्ड होते हैं, अपने लोगों को उठाया जाता है, अपने प्यारों को समेटा जाता है, उनको गले से लगाया जाता है। आपका कोई अमल दखल नहीं होता ऐसे कामों में। क्यों नहीं होता दखल? आपने क्या बुराई की है? हर एक ने जब उन्होंने रिक्वायरमेट की है पैसों की, चाहे वो डेवलपमेंट चार्जेस हो, चाहे सोसाइटी के चार्जेस हो, चाहे एक्स्ट्रा पेमेंट्स हो, आपने हमेशा टाइम से पेमेंट की है। शरीफ और गरीब आदमी का यही एक कसूर है कि वो हर काम कानून के मुताबिक करता है और कोशिश करता है कि जल्दी कर दे, यार जान छुड़ाओ, भले रात को नींद नहीं आए, कुछ चीजें बेच देगा मगर वो काम पहले करेगा। ये काम फराडी नहीं करते, 2 नंबर लोग नहीं करते। वो करते हैं, डंडा उनके हाथ में होता है, बंदूक उनके हाथ में होती है। तो वो वक्त न लाए कि आप लोग भी सोचें कि हमारे हाथ में क्या होना चाहिए। ये शायद ये समझते हैं कि हम भेड़े हैं, मगर ये भेड़े भी कब तक भेड़े रहेंगी? क्या ये भेड़े इतनी तादाद में होते हुए भेड़िया नहीं बन सकती? जब ये भेड़े आप लोग अपनी लूट खसोट से इनको भेड़िया बनाएंगे तो आप यकीन करेंगे कि आप अपने ऑफिस में दाखिल नहीं हो सकेंगे, आप निकल नहीं सकेंगे। आप मेरे साथ हैं? आप मेरे साथ हैं? तो इंशाअल्लाह हम ये दिन भी दिखाएंगे। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने अपने तमाम साथियों से एक बात कही, हमारा ना सोसाइटी के मैनेजमेंट से कोई झगड़ा है, ना उन दोस्तों से कोई झगड़ा है जो उसमें काम कर रहे हैं। हम क्या चाहते हैं? इलेक्शन कराएं, जो भी इलेक्शन में आता है मुंतखब होके आप उसको जिम्मेदारियां दें। इसके अलावा जो हमारी अवाम की, मेंबर्स की, अलॉटीज की जो प्रेजेंटेशन है वो भी दें। कम से कम मैं ये तो मालूम कर सकूं कि खान साहब, नवाब साहब मुझे ये तो बताएं कि आप भी हैं कि नहीं है, सब वही हैं। मैं ब्रेक करता हूं और जब तक जी अस्सलाम वालेकुम। मोहब्बत की, खुलूस की और चाहत की बात तो यह है, और आपसे एक बड़ा मासूमाना सवाल है कि जबकि सामने के ब्लॉक्स जो बन रहे हैं, जितनी सोसाइटीज के बन रहे हैं, वहां 1800 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट 3.5 करोड़ का मिल रहा है। कितने का? 3.5 करोड़ का। यहाँ आप 150 गज का प्लॉट लेते हैं, चॉइस का प्लॉट लेते हैं, वो मिलता है 40 से 45 लाख का। आप इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं, मैक्सिमम आपको 1.10, 1.25 में वो मकान मिलता है। एक पोर्शन में आप रहें, 2 पोर्शन किराए पे दें। मैं आपको अभी गारंटी देता हूं कि आप मकान बन के मुझे बना के मुझे कहें कि मेरे पास 2 पोर्शन अवेलेबल है, मुझसे 60,000 दोनों पोर्शन के ले लें। क्या बुराई है? तो आप लोग क्यों नहीं जागते? सारा इल्जाम इंतजामिया पर, गुलशन मेहरान की इंतजामिया पर, कैंट बोर्ड पर। आप खुद क्यों नहीं करते कोशिश? अगर वसाइल नहीं है, मेरे पास वसाइल नहीं है, ठीक है, अगर मेरे पास इतने वसाइल हैं कि मैं बाउंड्री वॉल बना सकता हूं, तो कम से कम ये तो शो करें कि आपकी इंटेंशन है, आप बनाना चाहते हैं, मगर अल्लाह वसाइल देगा तो मकान ही बनाएंगे। आज आप सब ने ऐद करना है, जो ये सोच रहे हैं कि ये प्लॉट हम बेचेंगे, और जिन्होंने जनरल प्लॉट लिए हैं रिहाइश के लिए, वो महीने के बाद, 15 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद अपने मकान की बाउंड्री शुरू करें, आए और गुलशन को आबाद करें। क्या सोच होगी हमारी? आए और गुलशन को आबाद करें।
जब मैं रेजोल्यूशन करारदाद दूंगा तो उसमें एक पॉइंट ये भी है कि गुलशन मेहरान की जो इंतजामिया यहां से छुप कर गुलशन, वो यहां जो ऑफिस है सेक्टर 3 में, वहां क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती? गार्ड तो लोगों के साथ होते हैं जो डाकू और चोर होते हैं। आप तो डाकू चोर नहीं है, आप तो हम में से हैं, आप तो हमारी सोसाइटी की मैनेजमेंट में से हैं। तो आप आए, हम आपकी हिफाजत करेंगे। आप हमें इंसाफ दें, मेंबरों को इज्जत दें। इस मेहरान की किस्मत बदल देंगे आप लोग। कितने लोग हैं जो हाथ उठा के बताएं कि वो रिहाइश बनाएंगे, बाउंड्री वॉल बनाएंगे? हाउ मेनी आर देयर? एवरीबॉडी इज देयर। गुड। तो चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी साहब, हमने आपको रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। हमने मेहरान की इंतजामिया से रिक्वेस्ट की थी, हमारे 2 डेलीगेशन गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि सर आप तशरीफ लाएं। आप बैठे होंगे तो हमें तकवीत मिलेगी, हमारा हौसला बढ़ेगा। 2-4 बातें हम करेंगे कड़वी और कसीली। उसकी बात तो आप हमारे ही है ना, हम में से ही है ना। हमारी सोसाइटी से ही बहुत से काम चल रहे हैं ना। पता है ना आपको क्या क्या काम चलते हैं आप लोगों के? तो सर हम आपको गले लगाएंगे, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, मगर आप आए और ये याद रखें, जब आप में से कोई शख्स भी किसी काम से जाए तो इसको चाय ना पिलाएं, पानी भी ना पिलाएं, इज्जत तो दें। जो काम 10 मिनट का होता है आप वो महीना, 2 महीना, 20 दिन से पहले करते नहीं है। क्या वजह है? क्या ये सब आपके गुलाम है? ये सब आपके खादिम है? ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना मता, जमाशुदा मता लगा दिया। आपने एफर्ट्स की थी, बशीर साहब ने, तासिर साहब ने सोसाइटी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। अरे भाई, हम उन कुर्बानियों को जला देना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, रोशन करना चाहते हैं। आप हमारी सरपरस्ती तो करें, आप हमारा हाथ तो पकड़ें। ये तो 54 साल से आप लोग हमारा गला पकड़ रहे हैं। मेहरबानी करें, हमारी बात भी समझें। हम आपकी हर बात में आपका साथ देंगे जो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, सोसाइटी एक्ट के मुताबिक होगी। बहुत सी चीजों पे तो हम आपसे सवाल करते ही नहीं, हमने उन बातों पे तो फातिहा पढ़ ली। आप क्या करना चाहते हैं, क्या कर चुके हैं, कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। मगर अब इंशाअल्लाह अगर आप तमाम दोस्तों का, बहनों का हमारी इस टीम के साथ साथ होगा तो याद रखें, ना मैं पीछे हटूंगा, ना मेरी टीम पीछे हटेगी और ना आप हटेंगे। जब मकसद एक है, जब सोच एक है, जब मसाइल हमारे एक हैं, तो क्या बात है कि हमारी एफर्ट्स एक डायरेक्शन में नहीं है, हो सकती है, हमें समझना पड़ेगा। याद रखेंगे, ये जो सेक्टर 4 की मैं बात कर रहा था, ये जो टोटल एरिया जो लिटिगेशन में इस वक्त वो है 98 एकड़ 37 गुंटास। ये बात बिल्कुल तयशुदा है, ना वहां कोई गार्ड है, ना कोई रोकने वाला है किसी को। जिन लोगों ने बाउंड्री वॉल बनाई है उनकी बाउंड्री वॉल को डिमोलिश कर दिया जाता है। गन कल्चर जहां भी होता है वहां फ्लावर कल्चर नहीं चलता।
गन कल्चर को खत्म करने के लिए या तो आपके पास गन होना चाहिए या आपको अवाम की ताकत होना चाहिए, दोस्तों को, साथियों की ताकत होना चाहिए। जब तक उनका मुकाबला आप नहीं कर सकते। मगर मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ये जमूद, ये इनर्शिया, ये जो हम साकित हो गए हैं बहुत से मैटर्स में, अब ये चीजें मोबिलाइज होंगी। हम आगे बढ़ेंगे, साथ बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और वही हमारी मंजिल होगी। देखें, एक दोस्त ने कहा कि जनाब वो सेक्टर 4 में जो लीज हैं और जो अप्रूव प्लान लगा है वो कैंट बोर्ड का लगा है, जबकि सेक्टर 4 जो है वो KBCA से उसका ताल्लुक है और अप्रूव प्लान होना चाहिए तो उनका होना चाहिए, कैंट बोर्ड का कैसे है? ये तमाम बातें हमें 55 साल के बाद क्यों याद आ रही हैं? जब हम बचपन में थे तो इन बातों को हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा। आज जब इस उम्र में आ गए तो हमें ये चीजें याद आ रही है कि जी ये तो उसकी अप्रूव प्लान भी नहीं है। तो क्या कभी आवाज उठाई आप लोगों ने? किसने आवाज उठाई है? बताए कोई? एक होगा, दो होंगे, इससे ज्यादा कोई है? सर ये भेड़ बकरियां बनना छोड़ दो, ये वक्त तुम्हारा है, तुम्हारे बच्चों का है। अगर खुद कुछ नहीं कर सके तो उन बच्चों के लिए तो कुछ छोड़ के जाओ। हमारी अब ये भी कोशिश है। मैं शुक्रगुजार हूं हादी साहब का, इनका घर बिल्कुल नजदीक है, 400 गज पे इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है, उसकी फिनिशिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा घर हाजिर है, अगर आप चाहें तो यहाँ जो हमने गुलशन मेहरान फ्रेंड्स की एक्शन कमेटी बनाई है, जिसको इंशाल्लाह हम रजिस्टर्ड भी कराएंगे, उसका आप चाहें तो ऑफिस भी बना लें, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं सलाम करता हूं इनकी सोच को, इनके जज्बे को, क्योंकि अभी लोग ये कहते हैं कि जी हमारा नक्शा, मेरे दोस्त ने भी कहा कि हमारा नक्शा जो है जी इतने दिनों से डाला हुआ है, कोई सुन नहीं रहा। हेलो, कोई सुन नहीं रहा, कोई जवाब नहीं दे रहा। आप आएंगे, वहां लोग बैठे होंगे, आप उन्हें दे काम। इंशाल्लाह अगर वो काम ना हो, कोई ऐसा काम हुआ जिसमें अल्लाह ताला की मर्जी शामिल ना हुई हो तो अलग बात है, वरना इंशाल्लाह हमसे जो मुमकिन होगा हम वो आपका काम करेंगे और काम कराएंगे इंशाल्लाह। हमने इस गुलशन को आबाद करना है। मेहरबानी करें, निकलें, सोचें, दीवारें बनाएं। आप यकीन करें कि अगर 5 मकान जिस दिन बनने शुरू हो गए, आप मुझसे लिखवा लें, 6ठे महीने में 20 मकान बन रहे होंगे। मगर आपको पहल तो करना पड़ेगी। बातों से और आने जाने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। मैं अब ज्यादा लंबी तकरीर होगी तो शायद आप बोर हो जाए। मैं शुक्रगुजार हूं उन दोस्तों का जिन्होंने 1A, 1, 2, 3 के लिए एफर्ट्स की। जो काम पेंडिंग था 7-8 साल से, उन्होंने लेआउट अप्रूव कराया, NDC वगैरह मिलना शुरू हो गई, नक्शे अप्रूव होने शुरू हो गए। मैं बाबा के दहल उन तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, जिसमें ज्यादातर वो डीलर हैं जो यहाँ बैठे हैं। उन्होंने they turn each and every stone to go in favor of the allottees, and they did it. They made it a miracle. They made it today. I salute to them. उन्होंने काम किया, दामे, दरमे, जख्म, पैसा भी लगाया, बहुत सी बातें बर्दाश्त भी की, मगर वो मकसद से पीछे नहीं हटे। मेरे ख्याल में वो क्योंकि सोसाइटी के खैर ख्वाह हैं, उन्हें मालूम है कि हमने सोसाइटी के साथ चलना है, तो वो इधर नहीं आए। मगर मुझे कोई अफसोस नहीं है,
उनकी हमदर्दी यकीनन हमारे साथ होंगी। और कैंट बोर्ड के उन लोगों का, एक मरहूम कर्नल रजा साहब थे, उनकी डेथ हो गई, वाइस प्रेसिडेंट थे। अभी इमरान साहब हैं, उन्होंने भी हमारा साथ दिया, बाकी मेंबर्स ने भी हमारा साथ दिया, कुछ कैंट बोर्ड के साथियों ने हमारा साथ दिया। मलिक मुमताज साहब की तारीफ ना करना भी नाजायज़ होगा, बाकी उन्होंने बहुत काम किया इस सिलसिले में, बड़ी मीटिंग की। अबड़ू साहब भी बहुत आए, उस्मान है, वो साहब भी आए, और जो चेयरमैन हैं वो भी आए। इस हद तक तो ठीक है, मगर बाकी काम का क्या बना? बाकी काम कौन करेगा? ये काम भी तो उनके है ना, करोड़ों का बजट है इनके पास, क्या करते हैं कोई ऑडिट नहीं है, कहाँ खर्च करते हैं कोई पता नहीं है, कहीं लगता हुआ नजर नहीं आता। क्या डेवलपमेंट है, क्या पानी की सूरत हाल है, बिजली कितनी मिल रही है, कितने रोड सही बने हुए हैं, कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितने पार्क बने हैं। अभी ले दे के एक मैंने टेंडर देखा है, जो बाउंड्री वाल प्री फैब्रिकेटेड जो स्लेब होते हैं उसका बाउंड्री वाल बनाने का प्रोग्राम बनाया है। चलिए अल्लाह करे ये काम हो जाए। तो सर ये ध्यान में रखें कि हम में से वो जो काबिल लोग हैं, जो इतने लोग यहाँ बैठे हैं, उसमें से चंद लोग गुलशन मेहरान की इंतजामिया के साथ मिलकर बैठेंगे और इंशाअल्लाह हम सब इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जब भी इलेक्शन हो या ना हो, चंद लोग हमारे जरूर जाके बैठे, जो और तो कुछ ना कर सके, उनकी कलाई तो मरोड़े, उनसे बात तो करें, उनको शर्म तो दिलाएं, उन्हें एहसास तो दिलाएं। तो आप बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखें कि आप सब एक जिंदा हकीकत है, एक जिंदा कौम के फर्द हैं। जब तक कि आप अपने हिस्से का शेयर नहीं डालेंगे, पानी का कतरा नहीं डालेंगे, वो जमीन कभी सैराब नहीं होगी, नहीं होगी। मैं आपसे बहुत सी बातें करना चाहता हूं, मगर काफी टाइम मैंने लिया है आपका, मैं शुक्रगुजार हूँ। खासतौर पर दोस्तों का जो 2 बजे 3 बजे से आ गए। कुछ स्ट्रेटजी ऐसी थी कि हमने थोड़ा सा डिले किया था कि वेदर बेहतर हो जाएगा, लोग ज़्यादा आ जाएंगे, और यकीन करें कि इंशाअल्लाह अल्लाह करीम रहम करेगा। इस तरह से हम जल्दी जल्दी मिलेंगे कि कम से कम हम प्रेशर बिल्डअप कर सकें। ये ध्यान में रखें कि हमारे पास साहूकार कोई नहीं है, कोई हमारे पास इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, कोई हमारे पास फाइनेंसर नहीं है। हम में से हर शख्स जितनी उसकी बिसात है उसके मुताबिक उसने पैसे दिए, और ये पैसे देना और इस सोसाइटी के काम को आगे बढ़ाना इसलिए जरूरी है कि जब आप 500 रुपए देंगे, 200 रुपए देंगे इस काज के लिए, तो आपको ये एहसास होगा कि इसमें मैं भी शामिल हूं। कोई बुराई नहीं है, अगर आपके वसाइल इतने हैं कि आप 200 रुपए दे सकते हैं, दें, मगर मकसदियत को देखें, और इस मकसदियत को समझते हुए तमाम टीम के सोसाइटी जो हमारी एक्शन कमेटी है उसके हाथ मजबूत करें। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। एक शेर में अर्ज करूंगा, वो जिसके लिए फिट हो वो अपने ऊपर फिट कर ले, कोई बाइंडिंग नहीं है कि ये शेर मेरे लिए या आपके लिए। एक जिंदगी अमल के लिए भी नसीब हो, एक जिंदगी अमल के लिए भी नसीब हो। ये जिंदगी तो नेक इरादों में कट गई, 54 साल से नेक इरादे करते करते कट गई। एक जिंदगी यार अमल के लिए भी तो होनी चाहिए। अब याद रखें, हमारा एक नारा है, आप नारे का जवाब देंगे, मैं बोलूंगा एक मंजिल एक ही नारा, गुलशन मेहरान, आप कहेंगे हमारा हमारा हमारा, ठीक है?
बात क्लियर है दोस्तों? आज हम यहाँ जमा हुए हैं क्योंकि हमारी मंजिल एक है। रास्ता जितना भी तवील हो, जितना भी कठिन हो, मंजिल एक है, एक मंजिल, एक ही नारा, गुलशन मेहरान, गुलशन मेहरान, गुलशन मेहरान। थैंक यू सर, आपने मुझे बर्दाश्त किया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड जवाद साहब को ज़हमत देना चाहूँगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। वही हमारे पुराने मेंबर भी हैं और आर्मी वगैरह में इनका एक इतना माशाल्लाह मशहूर नाम है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है ब्रिगेडियर जवाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। नौ साहब की तकरीर के बाद मुश्किल हो गया है कि और कुछ तकरीर का इजाफा हो, मगर बहरहाल मुझे पूरा यकीन है, 100% यकीन है कि आज की महफिल के बाद हम सब का मोराल फौज में कहते हैं, मोराल बहुत ऊंचा हो गया। और तमाम तकरीरें जो मैंने सुनी हैं, मुझे 100% यकीन है कि इंशाअल्लाह अब सूरत हाल बदलेंगे। और मैं पूरा यकीन दिलाना चाहता हूँ आप सबको कि जहाँ तक हो सकता है, आप कहेंगे कि भाई मैं क्यों इधर खड़ा हूँ, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, आपको आगाह करना चाहता हूँ कि मेहरान में मेरी भी 3 प्लॉट्स हैं और कहीं प्लॉट नहीं। मुझे रिटायर हुए 36 से 37 साल हो गए रिटायर हुए। हाँ, तो कोई खातून कह रही थी कि वो रिटायर हुई है और वो बूढ़ी हो गई है। मैं नहीं बूढ़ा हुआ हूँ और मैं माशाल्लाह उम्र का अंदाज़ा लगाएं कि मैं 1985 में रिटायर हुआ। आप शायद 85 में भर्ती नहीं हुई, तो मैं नहीं बूढ़ा हुआ हूँ तो और कोई नहीं हुआ, कोई नहीं बूढ़ा है मेरे सामने, कोई मुझे बूढ़ा नजर नहीं आ रहा। तो मैं इसलिए मैंने ये बताया कि मेरी बुजुर्गी के बारे में आपको कोई इतना हो कि मेरी बड़ी हौसला अफजाई भी है, क्योंकि मुझे भी जवाब देना पड़ता है। घर में बेगम हर दूसरे दिन पूछती है कि भाई क्या हो रहा है। अब देखिए, इतनी सर्विस के बाद मुझे कोई 66 साल हो गए नौकरी करते हुए। कमीशन मुझे मिला था 1959। अच्छा, अभी भी मैं किराएदार हूँ। फेज़ 1 मलिक शावनी में मेरी रिहाइश है। हाँ, वो आजकल आप बहुत सुनते, तो मैंने कहा वही है, वो कहाँ गए? मैं बैठा हुआ हूँ, मैं किराएदार हूँ इतनी सर्विस के बाद, और अभी भी सर्विस कर रहा हूँ, नौकरी अभी भी करना पड़ता है। तो मेरा बड़ी हौसला अफजाई भी है। और जब मैं बाहैसियत एक बुजुर्ग के ये कहता हूँ कि तमाम आज जो तकरीरें हुई हैं उनको सुन के मेरी पर्सनली बहुत ही हौसले में इजाफा हुआ और मुझे पूरा यकीन है, 100% यकीन है कि आप लोगों के दिलों में भी इजाफा हुआ है कि भाई इंशाअल्लाह अल्लाह साथ देगा। और अंतरिम बहुत आप देखेंगे तरक्की, प्रोग्रेस, फॉरवर्ड मूवमेंट। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि वेरी हम्बली
दूसरा मैं किसी तरीके से आपकी मदद कर सकता हूँ या मेरी हाजिरी से कोई फर्क पड़ सकता है तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि एक तो ये पर्सनल चीज़ है, ऊपर से मेरे रिश्तेदारों ने मेरे कहने पर इस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट की हुई और मुझसे पूछा जाता है कि जैसे कि मैं जवाब दूँ सेक्टर 4 क्या तमाशा है, क्या है। और बाकी जब वो देखते हैं कि इमारत इतने ये स्काई स्क्रैपर्स, मैं इनको कहता हूँ न्यूयॉर्क, ये इस मलीर एरिया में न्यूयॉर्क बन गया, स्काई स्क्रैपर्स बन गए। तो अगर वहाँ जैसे राव साहब ने कहा कि 3.5 करोड़ 4 करोड़ के फ्लैट्स हैं, तो ये क्यों बंजर इलाका पड़ा हुआ है, मैदान क्यों पड़ा हुआ है। तो ये तब्दीली होनी चाहिए। और मुझे बहुत खुशी हुई सुन के कि इंशाअल्लाह अनकरीब बाउंड्री वॉल अगर बन जाए तो ये बड़ा साइकोलॉजिकल ज़हनी असर पड़ता है इसका, लोगों को बड़ा इजाफा होता है उनके भरोसे में कि भाई ये सही सोसाइटी बनेगी। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है सक्सेसफुल सोसाइटी की वो है बाउंड्री वॉल आजकल के ज़माने में। तो इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है और मैं बड़े खुशी से ये कहता हूँ कि आप देखेंगे बहुत अनकरीब कोई तरक्की होगी और जो आपने इतने सालों इंतज़ार किया है वो इंशाअल्लाह अब जो फल है वो आपको उसमें मिठास नजर आएगी। शुक्रिया, थैंक यू। आखिर में मैं आज की जो भी तकरीब थी इसके कंक्लूजन में और जो भी हमारा आज की तकरीब का रेजोल्यूशन है उसके लिए मैं राव अयूब साहब को दावत देता हूँ कि बराए मेहरबानी वो स्टेज पे दोबारा तशरीफ़ लाएँ और रेजोल्यूशन को कंक्लूड करें। राव अयूब साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये तीसरा सलाम है और आखिरी सलाम है। ये हम एक करारदाद मंजूर करेंगे। मैं आपको करारदाद पढ़ के सुनाता हूँ, फिर जो कमेटी फैसला करेगी इस करारदाद को जो कंसर्न फोरम से वहाँ भेजी जाएगी। ये करारदाद जब मैं आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हाथ उठा के कहें कि हमें ये करारदाद मंजूर है तो हम इसको मंजूर करेंगे। मैं सिर्फ 10 मिनट और लूंगा, खाना बिल्कुल तैयार है और 10 मिनट जरा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की तामील सिंध गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी गुलशन मेहरान, जबकि सिंध गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी गुलशन मेहरान कराची के लाटियों ने मुशाहिदा किया है कि सोसाइटी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बयान करदा शिकों को पूरा करने में नाकाम रही है। ख़ास तौर पर इंतखाबात के अदम इनेकाद और गुज़िश्ता 54 सालों में तरक्की की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई जिसके बारे में हम खास तौर पर बता सकें। ये पहली इस करारदाद की पहला शिक। जबकि इंतखाबात का अदम इनेकाद और सोसाइटी की तरक्की में नाकामी ने अरकान की तरक्की और फलाह और बहबूद में रुकावटें खड़ी की हैं और ये कोऑपरेटिव के बुनियादी असूलों के मुनाफी है। जबकि इन मसाइल को हल करना और तामील को बहाल करने और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मुनासिब काम को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इक़दामात करना ज़रूरी हैं। अब जो तजावीज़ हैं, गवर्नमेंट
सिंध गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी गुलशन मेहरान कराची की मौजूदा मैनेजिंग कमेटी को फौरी तौर पर मशवरा दिया जाता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दर्ज शिकों के मुताबिक इंतखाबात कराने का अमल जल्द से जल्द शुरू करें। इस सिलसिले में मैं पहले भी बता चुका हूं कि 5 दिसंबर 2023 को उनको खत लिखा जा चुका है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज की तरफ से कि वो फौरन इनेकाद करें इलेक्शन का और उसका एक तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक नोटिफाई करें, आप लोगों को बताएं और जनरल बॉडी मीटिंग करें और उस मीटिंग में तमाम बातें तय होनी चाहिए, तरीक़ाकार ध्यान होना चाहिए। एक मुंतखब मेंबरान पे कमेटी, एक मुंतखब मेंबरान सोसाइटी के मेंबरान और अलॉटीज की एक खसूसी कमेटी तश्कील दी जाए जो कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के साथ मिलकर मुकर्ररा वक्त के अंदर इंतखाबी अमल की निगरानी और सहूलत फराहम करें। इस तरह तश्कील दी मैनेजिंग कमेटी को मज़ीद मशवरा दिया जाता है कि वो सोसाइटी की तरक्की और देखभाल के लिए एक जामे मनसूबा तैयार करे और इस पर अमल दरामद करे जिसमें बुनियादी ढांचे, पानी, बिजली, कुदरती गैस, सड़कें, सिक्योरिटी जैसी सहूलियात और कम्युनिटी की वेलफेयर जैसे इक़दाम शामिल हैं। ये हमारी करारदाद है, ये हमारी डिमांड है। इसी तरह तश्कील दी गई मैनेजिंग कमेटी इन कार्रवाइयों की पेशरफ्त के बारे में एक तफसीली रिपोर्ट मुख्तस करने वालों की तरफ से जायजा और मंजूरी के लिए अगली जनरल बॉडी मीटिंग में फराहम करें। मज़कूरा बाला कार्रवाइयों को आसान बनाने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ज़रूरी तरामीम का मसौदा तैयार किया जाएगा और बाद में होने वाली जनरल बॉडी मीटिंग में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मज़ीद ये भी तय किया गया कि अलॉटीज सिंध गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी गुलशन मेहरान की बहाली में फ़ाइल तौर पर हिस्सा लेने के लिए अपने अज़्म का इज़हार करते हैं ताकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बयान करदा इसके मकासद और जिम्मेदारियों को पूरा किया जा सके। 6 सेक्टर 4 को नाजायज़ काब्ज़ीन और लैंड माफिया से खाली कराया जाए। मुतासरा अफराद के साथ कानूनी चाराजोई के तहत सेक्टर 3 के इलाके को तमाम मसाइल के हल तक सोसाइटी के मुतासरा मेंबरान की मदद और सहूलत फराहम की। क्या आप इस रेजोल्यूशन को, इस करारदाद को जो मैंने आपको पढ़कर सुनाई, आप मंजूर करते हैं तो हाथ उठा के कहेंगे मंजूर करते हैं। हम इस करारदाद को मंजूर करते हैं। हम वादा करते हैं कि हम सोसाइटी के साथ खड़े होंगे जब तक वो हमारा ख्याल करेगी, हमारे मेंबरों का ख्याल करेगी, डेवलपमेंट का ख्याल करेगी, मुख्तलिफ फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी, हम उसके साथ हैं। जब उसने हमारा साथ नहीं दिया, हमारे मेंबर्स को तंग किया, डेवलपमेंट काम नहीं किए, तो फिर हमारा और उसका रास्ता जुदा होगा। आप एग्री करते हैं? थैंक यू। बिल्कुल जनाब, मैंने एक बात की है कि जो कोई ज्यादती करेगा तो वो हमारी जो कमेटी बन रही है उसको अप्रोच करेगा। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ। ये कमेटी बनी इसलिए रही है कि किसी की दाद रसी हो और इंशाल्लाह हम सब आपके लिए तैयार करें। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम दोस्तों का जिन्होंने इतनी अच्छी महफिल सजाई। उन्होंने, एक मिनट मैं आ रहा हूँ उस बात में, इतनी अच्छी महफिल सजाई, इतना खूबसूरत माहौल प्रोवाइड किया। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम दोस्तों का, बहनों का जो अपनी गोनागू मसरूफियात में से वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ लाई। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम चाहते हैं कि तमाम काम हों, जल्दी भी हों, सही भी हों और उसमें हमारी पार्टिसिपेशन भी इतनी हो जितनी मेंबर्स की होनी चाहिए।
हमें कोई किसी से जाती मुखालफत नहीं कर रहे, ना करना चाहते। हम आपके साथ हैं। आप हमें किसी ऐसे काम के लिए कॉल करें जिसमें सोसाइटी को हमारी जरूरत हो, तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि हम सब एक जुबान होकर उनके साथ खड़े होंगे। अब सर, मैंने लेआउट की बात की थी, आपने सुना नहीं, इसमें भी डाला लेआउट का मैंने कहा है पहले, आपने गौर नहीं किया शायद। मेरा लेआउट होगा इंशाल्लाह। एक बात सर, अब हम इसके बाद खाना खा रहे हैं और खाने के बाद ये सेशन जारी रह सकता है। कुछ लोग बोलना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि अभी सुन लें उनको, मेरे ख्याल में 2-2, 4-4 मिनट बात करेंगे, तो अभी सुन लेना ज़्यादा बेहतर है। सर आप आ जाए। नहीं, आगे सवाल आसिम। मैं अपनी शुरुआत अजीम सूफ़ी शायर व रहबर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के शेर से करूँगा कि अवल अल्लाह आला आलम जो धनी, अवल अल्लाह आला आलम जो धनी, कादिर पंहिंजी कुदरत सी कायम आहे कदीम, वाली वाहिद वहदहू राज़िक़ रब रहीम, सो साराए जो सचो धनी चई हमद हकीम, करे पाण करीम जोड़ू जोड़ जहान जी। भिटाई सरकार ने इसमें एक दुआ की है। तो सबसे पहले स्टेज पे बैठे हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, पंडाल में बैठी हुई मेरी माएँ, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज इस तकरीब में खुशी भी हुई है तो दुख भी हुआ है। खुशी इस बात की है कि मैं इस सोसाइटी का 18 साल से मेंबर हूँ, लेकिन ये पहली मर्तबा मैं देख रहा हूँ कि सोसाइटी के अंदर एक तकरीब है और वो तकरीब, उसमें जो मेंबरान मौजूद हैं, उसमें जो रहनुमा मौजूद है, वो हमारे हकूक़ की और सोसाइटी की तरक्की की बात कर रहे हैं। और दुख इस बात का है कि हज़ारों मेंबरान के होते हुए जो हाज़िरी है उस पे अफसोस भी होता है। लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। आज ये इतने लोग हैं, उम्मीद कर सकते हैं इंशाल्लाह ये कल और बड़ा काफ़िला बन जाएगा और हमारे जो सोसाइटी के हकूक़ हैं